बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोशॉप के अंदर आज हम एक कॉटन डिज़ाइन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ग्रेडियंट्स का यूज़ कर कर और फिल्टर का यूज़ करके। तो चलें सबसे पहले फाइल पर चलते हैं और एक न्यू फाइल लेते हैं। उसके लिए मैं न्यू पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर आप पिक्सल्स के अंदर 1280, 720 और 300 रेजोल्यूशन की मैं एक फाइल ले रहा हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस फाइल को लेने के बाद देखिए मेरे पास एक लेयर का पैनल भी ओपन है, इसको मैं यहाँ पर सामने रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास लेयर पैनल के अंदर एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। इसके ऊपर आपने जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ग्रेडियंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम ग्रेडियंट फिल करेंगे। ग्रेडियंट को फिल करने के लिए अगर आपके पास 2000 सीसी वेरिएंट चल रहा है, 2019 या इससे आप वेरिएंट चल रहा है, तो यहाँ पर ही स्लाइडर आ जाते हैं। अभी मेरे पास CS6 वर्जन है, तो यहाँ पर आपको स्लाइडर लेकर आने के लिए ये जो ग्रेडियंट का डाउन एरो है, यहाँ पर आप पहले सबसे ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट वाला। उसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये ग्रेडियंट्स के फिर से टॉपिक्स खुल जाते हैं, नीचे ग्रेडियंट के स्लाइडर आ जाते हैं। तो ये वाला स्लाइडर जो है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पर मैं एक कलर चूज कर लेता हूँ, जैसे मैंने ब्लू कलर चूज कर लिया। उसके बाद ये दूसरा स्लाइडर है, इसके ऊपर भी डबल क्लिक करता हूं और अगेन ब्लू कलर ही मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन इस दफा थोड़ा सा मैं इसको यहां से हल्का कर लेता हूं। ठीक है, इस तरह से ना ओके कर देते हैं। ये अप्लाई करने के बाद ओके कर दें और यहां से भी ओके कर दें। जब ये आपका ग्रेडियंट फिल हो जाएगा, ठीक है, तो एक चीज यहां पर करनी है, आपने फिल्टर पर जाना है। फिल्टर पर जाने के बाद आपने डिस्टॉर्ट पर जाना है। ठीक है, डिस्टॉर्ट का एक ऑप्शन है और उसके बाद आपने वेव पर जाना है। वैसे ये सारे इफेक्ट्स हैं, बट हम यहाँ पर वेव पर क्लिक कर रहे हैं और ये इस मैसेज को आपने ओके कर देना है। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर प्रीव्यू नजर आ रहा है और ये हमारे पास नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं, ये भी 36 हैं। आप इसको अगर यहाँ से कम करना चाहे, बढ़ाना चाहे, देखें प्रीव्यू में आपको नजर आता रहेगा। बट एक बात याद रहे, ये वाला आपका यहाँ पर होगा, आप इसको ट्रायंगल या फिर सिन पर नहीं रखेंगे, आप इसको जस्ट यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर रख लें। ठीक है, वैसे आप ट्रायंगल टाइप चाहते हैं तो ये इस तरह का इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए मैं इसको स्क्वायर पे रख रहा हूँ। उसके बाद इसके जो नंबर्स हैं ये मैं जरा कम कर रहा हूँ, मैंने 20 कर लिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 20। उसके बाद ये आपकी वेव लेंथ है, इसको 5 से लेकर 120-25 के बीच में आप रख सकते हैं, 115, 115 पे भी रख सकते हैं। बट ये एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 35 ही आपने रखना है। ठीक है, बाकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल आपका जो है वो 100% होना चाहिए। एंड वन थिंग, यहाँ पर रिपीट एज पिक्सल्स के ऊपर आपका चेक लगा होना चाहिए। नाउ यहाँ पर एक रेंडोमाइज का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इसको एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखेगा, थोड़ी थोड़ी चेंजेस जो है वो नजर आएंगी। ये देखें, जैसे मैं रेंडोमाइज पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर मुझे थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो दिखाई देती हैं। तो ये वाला मुझे बेस्ट लग रहा है, यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा। ये सारी सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये करने के बाद आपने ओके करना है। देन आपका इफेक्ट पीछे थोड़ा सा नजर आना आपको शुरू हो जाता है। नाउ इसके ऊपर अब हमने पैटर्न अप्लाई करना है, तो उसके लिए लेयर पैनल के अंदर ही यहाँ पर देखें, ये जो ग्रेडियंट फाइल 1 लिखा है, यहाँ पर साथ में जो खाली जगह है यहाँ पर डबल क्लिक करें अगर, तो आपके पास लेयर स्टाइल ओपन हो जाता है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं। अदरवाइज आप इसको यहाँ पर FX के बटन पर क्लिक करके नाउ ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर अगर क्लिक करते हैं तो भी आपका ये लेयर स्टाइल ओपन हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लें और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कलर ओवरले और उसके बाद आपको मिलेगा पैटर्न ओवरले। तो ये जो पैटर्न ओवरले है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं पैटर्न ओवरले के ऊपर क्लिक करता हूँ। याद रहे कि खाली टिक नहीं लगानी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तभी उसकी ये सेटिंग्स साइड में आएंगी। इसके ऊपर मैं पूरा कोर्स भी तकरीबन बना चुका हूँ, लिस्ट जो है वो चैनल पर मौजूद है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा फोटोशॉप कोर्स का, वो आप स्टेप बाय स्टेप भी सीख सकते हैं, बट अभी हम थोड़ा एडवांस लेवल पर चल रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल हैं आपको, आप कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं। बट याद रहे, आप ये छोटा सा जो सेटिंग का बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे आ जाए तो ये सारे बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ठीक है, इनमें से अगर आपने कोई और यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर नेचर तो ऑलरेडी है,
पैटर्न टूल पर क्लिक करता हूं तो मुझसे एक मैसेज पूछेगा। अगर मैं ओके करूंगा, वो कह रहा है रिप्लेस करना है, अगर मैं ओके करूंगा तो बाकी हट जाएंगे और ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपेंड करना है ताकि बाकी भी रहे और नया भी ऐड हो जाए, तो ये नीचे ऐड कर देता है। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट पैटर्न देख ही रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो ब्लेंड मोड है इसका, ये नॉर्मल है, इसको आपने यहाँ पर या तो ओवरले कर दें या फिर सॉफ्ट लाइट कर दें। ठीक है, मैं अभी ओवरले करता हूं, यहाँ मैं सॉफ्ट लाइट करके चेक कर लेता हूं, ये इफेक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये स्केल है, आप इस पैटर्न का जो आपने लगाया है इसका स्केल अभी 100 है, तो आप इसको यहाँ से कम भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से ज्यादा भी। पीछे आपको प्रीव्यू दिख रहा है, आप गौर से देखेंगे तो स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इफेक्ट नजर आ रहे हैं, हमने एक पर्दे का डिजाइन तैयार करना है, उस लिहाज से मैं इसको यहाँ पर सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और काम करते हैं, अपना ये स्टाइल जो है वो चेंज करके देखते हैं। पीछे देखें, आपको इफेक्ट नजर आते रहेंगे, ये भी एक पर्दे का इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट लग रहा है। इस तरह से आप अपने डिफरेंट इफेक्ट्स, ये भी एक कॉटन इफेक्ट हमें नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन्स को आप यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स को अप्लाई करके, ये भी एक बहुत अच्छा स्टाइल नजर आ रहा है, अपने जो है वो कॉटन स्टाइल को तैयार कर सकते हैं। मैंने एक ये वाला अप्लाई कर दिया, सही है। उसके बाद आप स्केलिंग करें, तो इस पर आप जितनी मेहनत करेंगे आप उस लिहाज से एक अच्छा डिजाइन तैयार कर पाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन सा यहाँ पर सूट करेगा, ये वाला मैं कर लेता हूँ। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। नाउ ये देखिए हमारा एक डिजाइन जो है वो तैयार हो गया। नाउ इसी तरह से अब अगर आप यहाँ पर कलर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर से इसी में जाएंगे, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में, और सॉलिड फिल पर जाकर आप इसका कलर, अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन हो जाए तो यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। बट यहाँ से ये जो लेयर को जो नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड है, ये नॉर्मल पर है, इसको भी आप यहाँ तो ओवरले पर क्लिक करें या फिर आप इसको सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करें, तो वो कलर इसके अंदर मिक्स अप हो जाता है। ठीक है, यानी इस तरह से आप अपने जो है वो, ये देखिए इफेक्ट हमारे पास आ चुका है। और भी थोड़े से इफेक्ट्स मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप फिल्टर में जाते हैं, डिस्टॉर्ट पर जाते हैं, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें लाइक ट्रेल है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, जिग जैग है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको देखेंगे राउंड शेप में इफेक्ट यहाँ पर दे रहा है। अब आप इसका साइज वगैरह यहाँ से देखें, अमाउंट कितना आपको इसका रखना है वो चेंज कर सकते हैं, रिजेस इसके कितने रखने हैं वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी सेटिंग्स है, ओके करेंगे तो आपको इसका प्रीव्यू पीछे दिख जाता है। बट मैं इसको कंट्रोल Z से अंडू कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप डिस्टॉर्ट में जाकर यहाँ पर ये है एक स्फेराइज, इस पर क्लिक कर लें तो आपको किस तरह का इफेक्ट देगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ठीक है जी, अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें इस तरह से आपको इफेक्ट देगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर के इफेक्ट्स हैं, ये आप यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं। रिपल को आप देखें तो ये यहाँ पर प्रीव्यू आपको किस तरह से दे रहा है, ये भी एक अच्छा इफेक्ट है। ऑल्दो ये देखिए, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने जो है ना बैकग्राउंड के लिए भी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की। ये पिंच कर रहा है जी, देखिए इस तरह से आपका एक जो वो है इफेक्ट बन गया है। और चलें, इसके जो पिंच इफेक्ट है इसको मैं यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, मतलब जो है जैसे था मैं तकरीबन वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मली मैं इसको रखता हूँ, तो अनडू कर लेते हैं कंट्रोल Z के साथ। कंट्रोल Alt Z बेसिकली इसमें यूज होता है क्योंकि ये CS6 है, तो ये अनडू मैंने कर दिया। अच्छा, अब इसी को सिलेक्ट करके हम अगेन जाते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में यहाँ से, और यहाँ से अगेन जाते हैं पैटर्न ओवरले पर, और यहाँ पर आप जो है वो पैटर्न को चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, और कोई अच्छा अगर आपको लगता है तो वो पैटर्न आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी देखें इस तरह के इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट पैटर्न जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इफेक्ट मिलेगा। ये भी एक अच्छा इफेक्ट मुझे लग रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर सेटिंग में जाकर मजीद यहाँ पे अपेंड कर लें तो आपके पास मजीद पैटर्न के यहाँ पे डिजाइन्स आ जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी यूज करें अपने डिजाइन के लिए, नो इशू। ओके करते हैं जिसको, ये देखिए ये एक आपको एक कॉटन इफेक्ट जो है वो नजर आ रहा है। सो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच।